जय सिया राम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए और कम से कम 5 चौपाई आप पढ़िए, अपनी खुद पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ पढ़िए और कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। इस कोशिश में लगा हूँ और इस कोशिश में तब तक लगा रहूँगा जब तक हर घर श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ा जाता है। तो आइए और इसी के साथ श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सीताराम। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाजी मुनि बरहि सुनाई। कहाहि सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई स्यु काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावनी चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जग बालिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हर लीला। उन काग भुसुंडी जी से भी याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानन तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमूलक समाना। औरों जो हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। दोहा। मैं पुन निज गुण सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। समझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहो अचेत। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समझौ मैं जीव जड़, कलि मल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। जय सीताराम। तो मित्रों,
जैसा कि आपको पता है कि 5 चौपाई मैं डेली पढ़ता हूँ और मुझे काफ़ी आनंद भी आ रहा है। तो अगर आप भी आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, सनातन धर्म को हमारे आगे ले जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए, अपने बच्चों के साथ भी और अपने फैमिली के साथ, जो भी हैं घर में सदस्य, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।